रहे हैं। मुझे ये बताइए, बहुत कांग्रेस के बहुत से कार्यकर्ता शुरू से ये कहते आए कि भाई राहुल बाबा भी शिव भक्त हैं, तो आज उन्हें क्या कहेंगे ये लोग? देखिए सुचारिता जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करता हूं, आपने मुझे आमंत्रित किया। अयोध्या में हो रही है राम भक्तों की पूजन, तो सवाल उठता है कि रामद्रोही जिन्ना प्रेमी और औरंगजेब गैंग को क्यों हो रहा है सूजन। ये देखिए, काशी का जब से हो रहा है नवनिर्माण पुनर्निर्माण, तो ये पूरा का पूरा जो विपक्ष है वो क्यों परेशान? ये इसलिए परेशान है क्योंकि बार बार इनको चाहिए थी वोट बैंक की वोट, तो इसीलिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर था कि करो हिंदू आस्था पर चोट। इन्होंने तो श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए। इन्होंने कहा अच्छे हिंदू राम मंदिर नहीं चाहते। इन्होंने कहा हिंदू आतंकवादी होता है, एलईटी से ज़्यादा खतरनाक होता है। इन्होंने राम मंदिर को लटकाने अटकाने भटकाने की साजिश रची। फिर इन्होंने कहा कि देखिए, काशी विश्वनाथ धाम का जब पुनर्निर्माण हुआ तो गंगा मैली है, गंगा स्नान पर क्यों ध्यान दिया जा रहा है। और हिंदुओं को भी बार बार आईएसआईएस बोको हराम से जोड़ना, और जो अभी हाल ही में राहुल गांधी ने कहा है कि हिंदू जो है वो सत्ता के लिए लोगों को मारता है, तो ये बार बार हिंदुओं को दो गाली ताकि मिले वोट बैंक की ताली। ये पुराना इनकी प्रथा रही है। पर सवाल ये पैदा होता है कि आज शिव भक्तों को भी गाली देना, मतलब कि एक व्यक्ति के विरोध में उतरते उतरते नरेंद्र मोदी का विरोध कीजिए, खुलकर विरोध कीजिए, परंतु नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते आप भगवान शिव जी का और उनके भक्तों का अपमान करें। ये वही राहुल गांधी है जो ऐसे कहते हैं मैं शिव भक्त हूं, और पर उनकी इतनी भी ज्ञान नहीं उनको कि वो कहते हैं शिव जी ने संसार को निगल गया है। तो देखिए, जनेऊ पर जो कोट पहनते हैं, सीजनल हिंदू जो होते हैं, हमारे देश में सीजनल फ्रूट आपने देखा होगा, पर हमारे देश में कुछ सीजनल हिंदू भी होते हैं। तो ये सीजनल हिंदू केवल जब सीजन आता है तब मंदिर जाकर ढोंग रचते हैं, परंतु इनके दिल के अंदर, इनके मन के अंदर, इनके मस्तिष्क के अंदर क्या है? बंद कमरे में जो राहुल गांधी कहते हैं कि मैं मुसलमानों की पार्टी हूं, मैं केवल मुसलमान का वोट चाहता हूं। कमलनाथ कहते हैं मुसलमान एक हो जाओ, मुझे वोट दे दो वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। यही चीज सिद्धू ने भी कही कटिहार में। तो इसका असली रंग और असली डीएनए जो है वो केवल तुष्टीकरण का है, और ये तुष्टीकरण के वायरस के बहुत अलग अलग वेरिएंट है। एक जिन्ना और तालिबान को महान कहता है और इसलिए मनोकामना करता है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो उनकी जिंदगी समाप्त हो जाए, केवल इसलिए क्योंकि उन्होंने काशी विश्वनाथ धाम को उसके ओरिजिनल जो एक परिकल्पना थी उस पर लाने का काम किया। लारी साहब, आप मुस्कुरा रहे हैं, मुझे लगता है हर शिव भक्त को इस वक्त गुस्सा आ रहा होगा ये बयान सुनकर, लेकिन आपके चेहरे पर मुस्कान बनी हुई है लारी साहब, मैं जान सकती हूँ उस मुस्कान की वजह? नहीं, शहजाद पुनाला, मोदी जी सब बड़े शिव भक्त बने हुए हैं। तो एक श्लोक मैं सुना देता हूँ शिव जी का। श्वेतांगम श्वेतम श्वेत वस्त्रम श्वेत चंद्रम विभूषिते नीलकंठम चंद्राई धरे देवाधीव देव नमोस्तुते। ये जानते हैं कौन सा श्लोक है? किसने इस श्लोक से किसको साधा था? ये श्लोक बाबा का श्लोक है, और किसने साधा था ये आप सोच के बताइएगा, क्योंकि आप लोग हिंदू हैं, मैं मुसलमान हूँ, मुझे तो मालूम है किसने साधा था। और रही बात कांग्रेस कहे कि ये राक्षस हैं तो फलाने हैं, भाई एक राक्षस दूसरे को पहचान रहा है तो इससे बड़ी बात कौन सी है? वो राक्षस पहचान रहे हैं एक दूसरे को, हम उसमें कुछ नहीं कह सकते। राक्षस योनि से आप पैदा हुए लोग। तो मैं आपको शिव भक्त कहूं? पहले मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। आपने श्लोक सुनाया, मैं आपको शिव भक्त कहूं? बिल्कुल कह लीजिए आप, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप राजनेता किसी धर्म का नहीं होता है। बहुत अच्छा लगा आपने कहा, किसी धर्म का नहीं, बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। मैं तो चाह रही हूँ मेरे दर्शक देखें, और ये बहुत अच्छी बात है अगर आप कह रहे हैं कि अगर आप शिव भक्त हैं सर, तो कांग्रेस के नेता जो बयान दे रहे हैं उसके मुताबिक तो आप राक्षस हुए, आप राक्षस हुए। एक राक्षस बोल रहा है दूसरे को राक्षस, मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है। खुद वो राक्षस योनि में पैदा हुए, राक्षसों की पार्टी है, लाखों करोड़ों लोगों को कत्ल करवा दिया, अपने टाइम पे दंगा करवा दिया। मैं 2000 के दंगे गुजरात के भी नहीं भूला हूं। तो एक राक्षस दूसरे को बहुत अच्छी तरह से पहचानता है, वो लोग जानते होंगे एक दूसरे को। ये दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। मुझे नहीं समझ में आता ये लोग आपस में क्यों लड़ते हैं। लारी साहब, आप मुझे लग रहा है मुद्दा नहीं समझ रहे हैं। आप खुद को यहाँ शिव भक्त कह रहे हैं, लेकिन मुझे एक बात बताइए, मुझे लग नहीं रहा आप मुद्दा समझ रहे हैं। ये कहना, अगर आप शिव भक्त हैं लारी साहब, अगर आप कह रहे हैं आप शिव भक्त हैं, तो आपको इस बात पर आपत्ति होनी चाहिए कि आपको इस बात पर आपत्ति होनी चाहिए, गुस्सा आना चाहिए, आपका खून खौलना चाहिए कि किस तरह से ये कह दिया गया कि राक्षस शिव की पूजा करते हैं। क्या भगवान राम राक्षस थे? क्या मैं और आप राक्षस हैं? जो लोग भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं वो राक्षस है। राक्षस भी पूजा करते थे लारी साहब,
लेकिन ये कहना कि राक्षस ही पूजा कर रहे हैं, इस पर आपत्ति लारी साहब को होनी चाहिए थी, लेकिन आपके चेहरे पर मुस्कान है सर। बहुत छोटी सी लाइन में कहावत कह रहा हूँ। आप बोलिए सर, कहावत और बहुत छोटी सी लाइन में मैं कहावत कह रहा हूँ, हाथी चले बाजार कुत्ते बाजार। मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मैंने कहा ना, राजनेता को फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, राजनेताओं का और भोले बाबा के जितने भक्त हैं उनको भी फर्क नहीं पड़ेगा। शहजाद बोलिए। ये राजनीति का पोलराइजेशन चल रहा है, ये राजनीति का वोटों। चलिए, आपके लिए तो आपके लिए अच्छी स्थिति है, आपको लग रहा है बीजेपी को भी बोलने का मौका। हाँ, बीजेपी कांग्रेस आपस में लड़ ले बाजी, आप मार ले। शहजाद बोलिए, शहजाद बोलिए। बैठे हुए हैं जी, ठीक है लारी जी, आप उनको बोलने दीजिए। सुचारिता जी, ये एक सेकेंड तो है। देखिए, लगातार बोलना ये राक्षस के ही लक्षण है। ये लगातार बोलना, ये हस्तक्षेप करना, ये बीच में टोकना, ये राक्षस के लक्षण है। अब राक्षस मत बनिए, डिबेट में राक्षस मत बनिए। अब सुन लीजिए, देखिए, जय श्री राम कोई भारतीय जनता पार्टी का तो नारा नहीं है। ये तो 5000 वर्ष पुराना नारा है, हिंदुओं का नारा है, पवित्र नारा है, देश का नारा है। परंतु अल्लाह अकबर के विषय में कभी कोई कुछ नहीं कहेगा। हालांकि इतने आतंकी हमले हुए, परंतु जय श्री राम को युद्धघोष कहने का काम कर दिया गया। आज शिव भक्तों को राक्षस की तुलना कर दी गई। क्या ऐसा कभी भी कोई व्यक्ति अल्लाह के अनुयायियों के बारे में, या अल्लाह के लिए जो एक नारा लगता है अल्लाह अकबर का, हालांकि उसका इस्तेमाल बहुत लोगों ने गलत काम के लिए भी किया है, क्या ऐसी परिभाषा कोई भी कांग्रेसी नेता इस विषय में अल्लाह के बारे में कर सकता है, पैगंबर मोहम्मद के बारे में कर सकता है? नहीं करेंगे, और करना भी नहीं चाहिए। परंतु हिंदुओं पर बार बार यह हमला क्यों किया जाता है सुचारिता जी? ताकि हिंदुओं में एक हीन भावना पैदा हो, हिंदुओं में अपने ही धर्म और अपने ही संस्कृति के प्रति नफरत की भावना पैदा हो, ताकि हिंदुओं को बांटा जा सके, हिंदुओं का बांटने के बाद वोट बैंक को साधा जा सके, और वोट बैंक को भटकाकर, उनको फुसलाकर और हिंदुओं को बांटकर ये वोट लेने की ये पुरानी परंपरा रही है इनकी। इसीलिए 70 वर्षों में सुचारिता जी एक सवाल पूछिए, अयोध्या जी की अनदेखी हुई, सोमनाथ जी की अनदेखी हुई, नेहरू जी ने तो सोमनाथ मंदिर का ही विरोध कर दिया, केदारनाथ की अनदेखी हुई, बद्रीनाथ की अनदेखी हुई, द्वारकाधीश की अनदेखी हुई। ये तमाम धार्मिक स्थलों को आज इन हिंदू आस्था के केंद्रों को निहारने का काम, संवारने का काम प्रधानमंत्री मोदी कर रहे। सवाल ये पैदा होता है, ये इतने बड़े शिव भक्त थे, ये इतने बड़े धार्मिक आस्था में विश्वास रखने वाले लोग थे, तो इन्होंने क्यों नहीं किया? ये तो महात्मा गांधी की परिकल्पना है। वो उन्होंने 11 बार वो काशी गए थे, और 11 बार जब वो गए उन्होंने कहा कि काशी विश्वनाथ धाम होना चाहिए, काशी विश्वनाथ मंदिर की सुंदरता और उसकी भव्यता को निखारना चाहिए, संकीर्ण गलियों से मुक्ति पानी चाहिए। ये महात्मा गांधी का स्वप्न था। महात्मा गांधी का स्वप्न था कि गाय कशी ना हो। महात्मा गांधी का सपना था हिंदू साम्राज्य एक राम राज्य बने। और आज महात्मा गांधी के नाम पर राजनीति करने वाले ये तमाम लोग, ये नकली गांधी, आज महात्मा गांधी आज मैं शहजाद यही बात कह रही हूं कि जब शिव की भक्ति की बात होती है तो उस पर सियासत की मार क्यों हो रही?